प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट इस तरह है, ऑब्टेन डायरेक्ट फॉर्म 1 and 2 and cascaded form realization of a system। एक्सप्रेशन आपको देके रखी है y of n minus 3/4 y of n minus 1 plus 1/8 y of n minus 2 is equal to x of n plus 1/2 x of n minus 1, राइट। ये आपको सिस्टम का एक्सप्रेशन देके रखा है, आपको यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, राइट। अब तक आपने थ्योरेटिकल पॉइंट से यहाँ लर्न किए, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड, ट्रांसपोज एंड पैरेलल फॉर्म, राइट। अभी आपको प्रॉब्लम कोई भी फॉर्म के ऊपर पूछ सकता है। मैं आपको 3 फॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम दे रहा हूं कि भाई ये आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, यानी वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन गो फॉर एनी अदर फॉर्म। क्योंकि कैसा है, डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 के ऊपर आपका कैस्केड फॉर्म डिपेंडेंट रहेगा, कैस्केड फॉर्म के ऊपर आपका पैरेलल फॉर्म डिपेंडेंट रहेगा, और आपका वहां पर कोई भी फॉर्म के ऊपर ट्रांसपोज फॉर्म डिपेंडेंट है। इसलिए आपको वहां अगर एक प्रॉब्लम आ गया तो आपको सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है। तो अभी आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में शायद मिल सकती है, या डायरेक्टली वो ट्रांसफर फंक्शन दे सकता है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन नहीं देता है तो आपको इस फॉर्म में अगर दिया है तो आपको पहले ट्रांसफर फंक्शन तक उसे लेकर जाना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत होगी, राइट। तो इसलिए मैंने आपको वैसा ही दिया कि आप पहले ये एक्सप्रेशन से ट्रांसफर फंक्शन कैसे लोगे, और फिर ट्रांसफर फंक्शन मिलने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई h1 ऑफ z और h2 ऑफ z कौन है, और फिर बाद आप वहां पर h1 ऑफ z और h2 ऑफ z के द्वारा डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में जा सकते हैं। और एक बार आप डायरेक्ट फॉर्म 1 में चले गए तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उसके साथ यहाँ पर कैस्केड फॉर्म भी इजीली आप ले सकते हो, राइट। तो चलिए लिखते रहिए, ओके। और आप यहाँ ये प्रॉब्लम को एक एक करके यहाँ पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड भी करिए। मैं एक एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं, ओके। आपको ये एक्सप्रेशन दी है y ऑफ n, ओके, माइनस 3/4 y ऑफ n माइनस 1, ओके। तो मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ ले रहा हूँ, सो इसका मैं डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन z ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे इसको z ट्रांसफॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना z ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन क्या कहती है, h ऑफ z। तो आपको वो ट्रांसफर फंक्शन अचीव करना है। सो ये आपका यहाँ ये एक्सप्रेशन जो रहेगा हम उसे कहते हैं टेकिंग z ट्रांसफॉर्म, ओके। तो z ट्रांसफॉर्म लीजिए अभी यहाँ पर। सो बोथ साइड में मैं z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूं, तो y ऑफ n है तो y ऑफ n हो जाएगा यहाँ मुझे y ऑफ z माइनस 3/4, ओके। यहाँ y ऑफ n माइनस 1 है, तो आपने ऑलरेडी रिवर्स इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी देखा है पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में। तो वैसा ही ये एक्सप्रेशन रहेगा y ऑफ n माइनस 1, तो ये माइनस 1 रहेगा z रेस टू माइनस 1, और ये y ऑफ n हो जाएगा y ऑफ z। बात समझ में आ गई? सिमिलरली प्लस 1/8 z रेस टू माइनस 2 y ऑफ z, okay, is equal to x of z plus 1/2 z raised to minus 1 x of z, right। तो अभी y of z जो है वो गैदर करो, x of z एक साथ गैदर करो। मैं y of z इधर ये साइड में लिखता हूँ, ओके, इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/4 z raised to minus 1 plus 1/8 z raised to minus 2 without being। Similarly, x of z is equal in bracket 1 plus 1/2, okay, z raised to minus 1. Got it? अभी ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं। वी नो h of z is equal to y of z अपॉन x of z is equal to y of z जो है ये मल्टीप्लायर है उसका, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, x of z है ये मल्टीप्लायर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा।
So I write here 1 plus 1 by 2 z raised to minus 1 upon 1 minus 3 by 4 z raised to minus 1 plus 1 by 8 z raised to minus 2. राइट, ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा. दिस इज अ एक्सपेक्टेड इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई नो हियर h1 ऑफ z एंड h2 ऑफ z. ओके, इस एक्सप्रेशन के द्वारा मुझे h1 ऑफ z और h2 ऑफ z मुझे मिल जाएगा. राइट, तो h1 ऑफ z क्या रहेगा, ये एक्सप्रेशन 1 प्लस 1 बाय 2 z रेस्ट टू माइनस 1, और h2 ऑफ z मिल जाएगा मुझे यहाँ 1 अपॉन. तो यहाँ मैं h2 ऑफ z जो है वह इनटू लिखता हूँ h2 ऑफ z जो है वो मल्टीप्लायर में लिखता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये रहेगा h2 ऑफ z 1 अपॉन 1 माइनस 3 बाय 4 z रेस्ट टू माइनस 1 प्लस 1 बाय 8 z रेस्ट टू माइनस 2. गॉट इट. सो इस फॉर्म में मुझे ये z ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिलेगा. ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया. राइट, अब हम आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्म 1 में एंट्री करते हैं. चलिए डायरेक्ट फॉर्म 1 यहाँ शुरू करते हैं. लिख लिया आपने? ओके, आपने पूरा लिख लिया है. राइट, मैं इसे ऊपर यहाँ प्रॉब्लम को इरेज करता हूँ. चलो ध्यान दो, अभी कॉन्सेंट्रेट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट डायरेक्ट फॉर्म. डायरेक्ट फॉर्म 1. ओके, ये ट्रांसफर फंक्शन है अपना h ऑफ z, ये एक्सप्रेशन रहेगा. सो h1 ऑफ z into h2 of z. Right, what is h1 of z? Okay, so h1 of z is 1 plus 1 by 2 z raised to minus 1, और h2 of z क्या है, 1 upon 1 minus 3 by 4 z raised to minus 1 plus 1 by 8 z raised to minus 2. गॉट इट. ओके, मैं ये अभी यहां से निकाल देता हूं. अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गया. राइट, चलिए अभी h1 ऑफ z और h2 ऑफ z का एक्सप्रेशन मैंने यहां इस फॉर्म में लिख दिया. राइट, सो अभी हम इसे इनपुट और आउटपुट फॉर्म में लेते हैं. मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. ओके, हम इस फॉर्म में इसे लिखते हैं, इस फॉर्म में उसे ड्रॉ करते हैं. सो ये रहेगा h1 ऑफ z. ओके, यू हैव आइडिया. ओके, वी विल राइट हियर ओके x ऑफ n, और इसे आउटपुट लेते हैं w ऑफ n. ओके, यानी x ऑफ z विल बी द z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन and w of z is the z transform expression of w of n. ओके, तो इनपुट x ऑफ n रहेगा, लेकिन h ऑफ z को इनपुट रहेगा z ट्रांसफॉर्म इनपुट x ऑफ z. राइट, और आउटपुट रहेगा w ऑफ n. ओके, लेकिन हमारा यहाँ आउटपुट रहेगा इन टर्म्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म, ये रहेगा w ऑफ z. तो मैं यहाँ h1 ऑफ z लिखते जाओ. h1 ऑफ z को इस तरह लिख रहा हूँ, h1 ऑफ z इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन w of z upon x of z is equal to 1 plus 1 by 2 z raised to minus 1. राइट, कोई डाउट भाई? चलिए अभी यहाँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ. w of z is equal to x of z in bracket 1 plus 1 by 2 z raised to minus 1. कोई डाउट भाई किसी को? ओके, अभी इस इक्वेशन का हमें इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेना है. सो दैट्स व्हाई टेकिंग इनवर्स, शॉर्टकट लिखता हूं, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ओके ऑफ अबव इक्वेशन. सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म मिलेगा w ऑफ n, यानी w ऑफ z जो है वो जो मैंने आपको बताया इसका डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन रहेगा, एक्सप्रेशन फॉर्म रहेगा w ऑफ n. ओके, उसी तरह x ऑफ n इन ब्रैकेट 1 प्लस ये रहेगा 1 by 2 और x ऑफ n माइनस 1. राइट,
बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ओके। कोई डाउट भाई किसी को? चलिए अभी इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करोगे? तो लिखते जाओ लिखते जाओ, हाँ मैं जैसा जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिखते जाओ। ये मैं यहाँ पर ड्राइंग भी दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई x ऑफ n विल बी द इनपुट और w ऑफ n विल बी द आउटपुट। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, okay, I am drawing here x of n will be the input, w of n will be the output, right? Okay, अभी यहाँ ये x ऑफ n है, 1 इंटू एक्स ऑफ एन है ना, x ऑफ n, और ये डायरेक्टली रीच हो रहा है w ऑफ n। लेकिन ये हमारा एडिंग हो रहा है, तो ये एडर जो है, ये एडर मुझे लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर, आई ड्रॉ इट हियर, वन ऑफ द एडर। ओके, ये एडर की वजह से, ये प्लस की वजह से उसे ऐड कर रहा हूँ। ये एक्स ऑफ एन है, ये एक्स ऑफ एन को डिले लगाना पड़ेगा मुझे, ये एक्स ऑफ एन को डिले लगाता हूँ, ये जेड रेस टू माइनस वन। तो इस फॉर्म में मुझे यहाँ पर मिलेगा एक्स ऑफ एन माइनस वन। ओके, और इसको मल्टीप्लायर की जरूरत है भाई मुझे 1/2 की, सो दैट्स वाई 1/2 का मल्टीप्लायर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1/2 का मल्टीप्लायर ये रहेगा, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन। ओके, तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन के साथ। सो दैट्स वाई ये एक्स ऑफ एन आ रहा है, तो ये एक्स ऑफ एन के साथ इसे ऐड कर देता हूँ, ये हो गया ऐड, राइट? तो ये इस तरह ऊपर चला जाएगा और आपको W ऑफ n का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ड्रॉ करते रहो, ड्रॉ करिए फास्ट, फटाफट फटाफट। ये हो गया आपका H1 ऑफ Z के लिए, हाँ ये आपका H1 ऑफ Z का ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत भाई, कोई डाउट देख लो, पूछो। अगर किसी को डाउट रहा तो व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, या अभी अपना गूगल मीट पे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, तो गूगल मीट पे भी हमारा लेक्चर आप ऑब्जर्व करिए, और उसमें अगर डाउट है तो वही पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम है। हो गया, चलिए मैं इरेज करूं इसको। हाँ, तो ये H1 ऑफ Z हो गया। H1 ऑफ Z के लिए एक्सप्रेशन इस तरह, हाँ मैं ये यहां से इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, सो दैट्स व्हाई, ओके, अब इसके नीचे आपने लिख लिया होगा, अभी H2 ऑफ Z का एक्सप्रेशन के लिए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आप ये लिखिए, H2 ऑफ Z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 1 माइनस 3/4 Z रेस टू माइनस 1 प्लस 1/8 Z रेस टू माइनस 2। ओके, तो इसको अभी यहाँ लेते हैं। ओके, इसका आपको स्ट्रक्चर, ओके, ये देता हूं, ये रहेगा भाई हमारा y ऑफ n, और इसको इनपुट लगने वाला है w ऑफ n। ओके, ये रहेगा H2 ऑफ Z, राइट? लेकिन ये H2 ऑफ Z को इनपुट लगने वाला है इसका Z ट्रांसफॉर्म, यानी वो रहेगा W ऑफ Z, और यहाँ आउटपुट जो मिल रहा है Y ऑफ N, इसका Z ट्रांसफॉर्म रहेगा Y ऑफ Z, राइट? सो आई राइट हियर H2 ऑफ Z इज इक्वल टू Y ऑफ Z अपॉन W ऑफ Z इज इक्वल टू 1 अपॉन, समझ में आ रहा है भाई, 1 माइनस 3/4 Z रेस टू माइनस 1 प्लस 1/8 Z रेस टू माइनस 2। देखो कुछ प्रॉब्लम रहा तो पूछिए, बात आ गई समझ में? मैंने जस्ट यहाँ एक्सप्रेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ W ऑफ Z एंड Y ऑफ Z में, हाँ? तो अब मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई Y ऑफ Z इंटू, ओके, ये y ऑफ z डायरेक्टली यहाँ प्रोडक्ट कर ले, y ऑफ z माइनस, ओके, 3/4 z रेस टू माइनस 1 y ऑफ z प्लस 1/8 z रेस टू माइनस 2 y ऑफ z इज इक्वल टू w ऑफ z, राइट? ये जो y ऑफ z का एक्सप्रेशन है, ये राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, सिर्फ y ऑफ z लिखते हैं। y ऑफ z इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा भाई, तो 3/4 z रेस टू माइनस 1, ओके, y ऑफ z माइनस 1/8 z रेस टू माइनस 2, ओके, y ऑफ z प्लस w ऑफ z। देखिए, कोई डाउट? गॉट इट? लिखो लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, नाउ टेकिंग,
इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, अगर आप इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये मिल जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू 3/4। ओके, ये रहेगा y ऑफ n माइनस वन माइनस 1/8। ओके, y ऑफ n माइनस टू प्लस w ऑफ n। अभी समझाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अभी सब पता है। आ गया y ऑफ n का एक्सप्रेशन। ये ड्रॉ करते हैं इधर। हो गया लिख के। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ। अब हम यहाँ पर W ऑफ n एज ए इनपुट है, Y ऑफ n एज ए आउटपुट है, तो मैं ये W ऑफ n यहाँ लेता हूँ, ये Y ऑफ n इस साइड लेते हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा इधर लिखता हूँ, ये W ऑफ n और ये रहेगा y ऑफ n। तो देखो W ऑफ n एंड y ऑफ n यहाँ आ गए, ये और ये आ गया। अब ये बच गया, ये ड्रॉ करने के लिए। हाँ, ये ड्रॉ करने के लिए जाते हैं। तो अब हमारा सिग्नल का फ्लो इस तरह रहेगा, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, अभी ये W ऑफ n के साथ ये ऐड हो रहा है, तो ये ऐड होगा कौन सा, 3/4 y ऑफ n माइनस वन। y ऑफ n माइनस वन कैसे मिलेगा, ये y ऑफ n है, ये y ऑफ n को n माइनस वन लेने के लिए डिले करना पड़ेगा। ये डिले लगाओ भाई, यहाँ ये डिले अगर लगाओगे तो ये रहेगा z रेस टू माइनस वन। इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर मिलेगा y ऑफ n माइनस वन। गॉट इट। ये y ऑफ n माइनस वन है, ये सिग्नल इस साइड भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि ये w ऑफ n के साथ ऐड हो रहा है। सो दैट्स वाई इसे मैं यहाँ पर 3/4 का मल्टीप्लायर अप्लाई कर रहा हूँ। 3/4 का मल्टीप्लायर है y ऑफ n माइनस वन के साथ, और ये ऐड होगा यहाँ पर w ऑफ n के साथ। सो दैट्स वाई ये एडर यहाँ रहेगा। ये एडर के साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ। बात समझ में आई? अब y ऑफ n माइनस टू है, ये y ऑफ n माइनस वन तो मिल गया। अभी यहाँ पर और एक डिले यूनिट लगा देते हैं। ये डिले यूनिट के द्वारा हम यहाँ कहते हैं z रेस टू माइनस टू। तो ये इस पॉइंट पर मुझे मिलेगा y ऑफ n माइनस टू। ये डिले है, ये डिले यूनिट यहाँ पर आपको सिग्नल देगा, उसको मल्टीप्लायर लगेगा -1/8 का। तो ये -1/8 का मल्टीप्लायर इधर लगा देते हैं, और यहाँ पर ये एडर लगा देते हैं। ये रहेगा मेरा एडर, ये ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा H2 ऑफ Z का रियलाइजेशन। ये है रियलाइजेशन ऑफ H2 ऑफ Z। राइट, हो गया। अब ये दोनों को कंबाइन करिए भी। हो गया आपका? हाँ, देखो अभी वंस यू नो द डायरेक्ट फॉर्म वन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। राइट, तो डायरेक्ट फॉर्म वन में आपने H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z आपने फाइंड कर लिया। H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z का अभी यहाँ दोनों का ज्वाइनिंग करते हैं। सी, मैं ये यहां से इरेज कर लू भाई, आपका हो गया होगा लिख के, तो ये इसको इरेज कर लेता हूं। ये एक्सप्रेशन भी निकाल लेता हूं, ये एज इट इज रखता हूं। राइट, ये एज इट इज रखता हूं। ओके, इसको भी इरेज करता हूं बेटा, लेकिन पहले इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट्स वाई डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। राइट,
तो ये डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म 1 का रियलाइजेशन का डायग्राम ये रहेगा H2 ऑफ Z। अभी इसको H1 ऑफ Z मुझे लगाना है, राइट। तो x1 ऑफ n, x ऑफ n यहाँ उसे ड्रॉ कर देता हूं, और ये x ऑफ n यहाँ डायरेक्टली w ऑफ n को मिलाने से पहले मुझे एडर लगाना पड़ेगा। आपके पास डायग्राम है भाई, ये यहाँ डिले यूनिट रहेगा z⁻⁻1 और ये डिले यूनिट यहाँ सिर्फ मुझे अटैच करना है। ये हो गया हमारा, और ये मल्टीप्लायर रहेगा 1/2, राइट। तो ये 1/2 अगर लगाओगे तो आप यहाँ पर ये देख पाओगे। मैं डॉटेड लाइन इसलिए निकल रहा हूँ कि आपको यहाँ समझ में आए, ये H1 ऑफ Z है, H2 ऑफ Z। ओके, तो ये रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन। ओके, तो ये H2 ऑफ Z, ये H1 ऑफ Z आपका यहाँ ड्रॉ हो गया। कोई डाउट भाई? हाँ, ये हो गया ड्रॉ आपके। ड्रॉ करिए, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके ड्रॉ करो। हाँ, सेकंड पॉइंट में जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्म 2। अब डायरेक्ट फॉर्म 2, रिमेंबर डायरेक्ट फॉर्म 2 में जाने के लिए आपको फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म 1 ऑलरेडी आपके पास है, H1 ऑफ Z, H2 ऑफ Z के डायग्राम है, एक्सप्रेशन है, एवरीथिंग यू हैव ड्रॉन, ओके, रियलाइज भी कर लिया है। अब व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट फॉर्म 2? डायरेक्ट फॉर्म 2 में दो यहाँ एक्सप्रेशन है आपके पास, पहला है H1 ऑफ Z और दूसरा है H2 ऑफ Z, राइट। तो H1 ऑफ Z जो है वो H2 ऑफ Z बना दो, और H2 ऑफ Z जो है वो H1 ऑफ Z बना दो। यानी आपका काम यहाँ पर क्या है? इंटरचेंज ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर आपने इंटरचेंज ऑफ एक्सप्रेशन कर दिया तो आपका काम हो गया। अगर इंटरचेंज ऑफ एक्सप्रेशन अगर करते हो तो उसी तरह आप इंटरचेंज ऑफ रियलाइजेशन भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर सामने बता रहा हूं, देखिए ये H1 ऑफ Z था और ये H2 ऑफ Z था। तो H1 ऑफ Z जो है वो इस साइड ड्रॉ करते हैं और H2 ऑफ Z इस साइड ड्रॉ करते हैं, हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई in terms of direct form 2, write here interchange H1 of Z and H2 of Z, राइट। बस खाली इतना ही आपको इंटरचेंज करना है। तो मैं ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम सिर्फ इस साइड ड्रॉ करता हूं, राइट। तो ये जो x ऑफ n है, ये w ऑफ n है, ओके, ये एज इट इज रखता हूं, और ये जो डायग्राम है इधर की, ये इस साइड ड्रॉ करता हूं। हाँ, ये हमारा रहेगा यहाँ x ऑफ n, ओके, और ये आपका यहाँ पर w ऑफ n था और ये y ऑफ n था, ये जस्ट मुझे यहाँ पर इंटरचेंज करना है। ओके, तो देखिए ये w ऑफ n है, तो w ऑफ n इस पॉइंट में ले रहा हूं, ये w ऑफ n हो जाएगा। ओके, जो x ऑफ n है वो x ऑफ n नहीं रहेगा, वो हो जाएगा अभी यहाँ w ऑफ n, और जो w ऑफ n था वो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ n। ओके, और जो यहाँ पर w ऑफ n था वो हो जाएगा हमारा x ऑफ n। ओके, और जो y ऑफ n है वह हो जाएगा w ऑफ n, राइट। तो इस तरह ये इंटरचेंज होगा। तो अब मैं यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये ड्रॉ करता हूं, ये रहेगा मेरा एडर। ओके, ये सिर्फ इधर ले रहा हूं। हाँ? ये एडर, और ये डायरेक्टली ये सिग्नल यहाँ पर रीच हो रहा है। ओके, सेकंड एडर, ओके, एंड देन सिग्नल। ओके, ये डिले यूनिट z⁻⁻1, ये डिले यूनिट का आउटपुट ये साइड, और सेकंड डिले यूनिट ये हो गया। ओके, ये रहेगा -1/8, ये रहेगा 3/4। ओके, और ये इस तरह, ये सिग्नल कुछ इस तरह आपके मूव होंगे। ओके, हाँ, अभी ये हो गया x ऑफ n, w ऑफ n, w ऑफ n, y ऑफ n। ये सिग्नल की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपका इंटरचेंज हो गया। ओके,
तो ये रहेगा H1 ऑफ Z और ये रहेगा H2 ऑफ Z, राइट। लेकिन ये रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 2, रिमेंबर ये रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 2। ओके, अब ये डायरेक्ट फॉर्म 2 को मैं लेकर जा रहा हूं कैस्केडेड फॉर्म में। ओके, तो कैस्केडेड फॉर्म में हम यहाँ पर जो डिले यूनिट है वो डिले यूनिट का कैस्केडिंग कॉम्बिनेशन कैरी आउट करते हैं, राइट। चलिए पहले आप ड्रॉ तो कर लीजिए, ये ड्रॉ करिए डायरेक्ट फॉर्म 2, फिर मैं आपको कैस्केडेड फॉर्म में लेकर जाता हूं। हो गया? ओके, चलिए मैं आपको कैस्केडेड फॉर्म में लेकर जा रहा हूं। देखिए कैस्केडेड फॉर्म में आपको क्या एक ही चेंज है। ओके, जो सेंटर पॉइंट है उसमें सेंटर पॉइंट में जो भी डिले यूनिट आ रहे हैं वह डिले यूनिट को मर्ज करो बस, और बाकी रियलाइजेशन एज इट इज ड्रॉ करो। ओके, तो यहां देखो ए एक्स ऑफ एन है। ओके, ये एक्स ऑफ एन, ये एडर यूनिट। ओके, ये एडर यूनिट। ओके, आ गया ये सिग्नल। ओके, ये आपका यहां पर डिले यूनिट जेड रेस टू -1। ओके, ये सेकंड डिले यूनिट जेड रेस टू -2। ओके, ये सिग्नल इधर रीच हो रहा है। ओके, ये यहां ये सिग्नल आएगा, ये रहेगा 3/4, ये रहेगा 1। ओके, ये रहेगा -1/8। ओके, ये एडर। अब आप यहाँ सेकंड देखिए, ये सेकंड जब आप ड्रॉ करने जाओगे तो ये डिले यूनिट ऑलरेडी ये आ गया है, क्योंकि ये डब्ल्यू ऑफ एन कॉमन है दोनों के लिए, तो डब्ल्यू ऑफ एन ही आ रहा है, उसको ही डिले करना है। तो ये डिले यूनिट आपका डायरेक्टली ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। बस खाली आपको यहाँ एक एडर ड्रॉ करना है और इसे लिखना है y ऑफ n। ये रहेगा आपका कैस्केडेड फॉर्म। ओके, इसका मल्टीप्लायर रहेगा 1/2। ये सिग्नल इस तरह रीच होगा, ये रहेगा 1 का मल्टीप्लायर, राइट। देखो कितना आसान है, ये कैस्केडेड फॉर्म रहेगा, कितना आसान है। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 आ गया है तो आप कैस्केडेड फॉर्म में जा सकते हैं। देखो बहुत इजी है। देखो डायरेक्ट हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, डायरेक्ट फॉर्म 1 का सारा कैलकुलेशन किया। डायरेक्ट फॉर्म पेशेंसली ड्रॉ करो। once you know the डायरेक्ट फॉर्म 1, तो आप डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने डायरेक्ट फॉर्म 2 भी सामने देखा कि मैंने किस तरह उसे ड्रॉ आउट किया है। अगर डायरेक्ट फॉर्म 2 आ जाता है तो कैस्केड फॉर्म करना कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको वहां डिले यूनिट को जस्ट यहाँ मर्ज करना है। वंस डिले यूनिट मैंने यहाँ मर्ज कर लिए तो कैस्केड फॉर्म आ गया। अगर आप कैस्केड फॉर्म अगर पता है तो आप उसके द्वारा जा सकते हो पैरेलल फॉर्म के लिए। पैरेलल फॉर्म यानी कैसा, एक कांस्टेंट लाइन ऐड होगा और बाकी सारे आपके वहां पर जो डिले यूनिट है वो डिले यूनिट वहां पर एक एक करके ऐड होंगे और उसके साथ सारे मल्टीप्लायर ऐड होंगे, राइट। और आखिरी है ट्रांसपोज, तो आप उसके लिए भी वहां पर उसका ट्रांसपोज इजीली ले सकते हो, राइट। तो ध्यान में रखो, इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम को अटेंड करोगे, राइट। तो देखो ड्रॉ करो, लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। ओके,